संविधान की दुहाई देते हैं, बाबा अंबेडकर की दुहाई देते हैं और क्रिमिनल, आतंकवादी और जो है भ्रष्टाचारी को, जो है जितने उग्रवादी को ये टिकट देते हैं और उनके लिए प्रचार करते हैं। तो इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, गद्दी चाहिए। ये तो थैंक गॉड्स कि जनता ने इनको मैंडेटरी नहीं दिया, 272 नहीं दिया। अगर ये 400 पार हो जाते तो आज और तांडव होता। आज ये 56 इंच का, ये कहते मेरा सीना 100 इंच का हो गया, ये 56 से 36 हुए हैं, उसके बाद भी अभी भी हेकड़ी नहीं गया है। कहते हैं कि कुत्ते के दुम चाहे कितना भी घी से सीधा करो, कितना भी सीधा करो, साल 2 साल 5 साल वो फिर के टेढ़ा का टेढ़ा होगा। तो यही सरकार की हालत है। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर एमी दुआ जी। दुआ साहब जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जो कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो बाबा साहब की तस्वीर लेकर चल रहे थे और दलितों से कह रहे थे, बहुजनों से कह रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए, आप गठबंधन को वोट दीजिए, हम जो है आरक्षण बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे, मुस्लिमों को बचाएंगे। लेकिन वो पुरानी संसद में बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं बचा सके। क्या कहना चाहोगे? जर्नलिस्ट महोदय, नेशनल लीडर को मैं अभिनंदन करूंगा और कहना चाहूँगा कि ये सब जितने भी लीडर्स हैं ये ढोंगी हैं, पाजी हैं। कहना और कहतनी में इनका फ़र्क है और सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। ये लोग, ये सारे के सारे संविधान के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पे युवाओं को भड़का करके, कोई जो है हिंदू मुस्लिम करके वोट का दुर्विकरण करके नेता बनते हैं। जब ये पार्लियामेंट में जाते हैं तो ये सब मस्त हो जाते हैं, जनता त्रस्त होती है। जब पार्लियामेंट के अंदर जो इन्होंने कहा था कि मैं बाबा अंबेडकर को नहीं मानता, उन्होंने बाबा अंबेडकर की मूर्ति को पहले हटाया, फिर फुले का हटाया, फिर महात्मा गांधी को बेइज्जती किया। और उसी पार्लियामेंट जो बिस्टा है, कल को हो सकता है कि उसको गुजरात भवन नाम रख दिया जाए, कल को हो सकता है कि मोदी भवन रख दिया जाए और उसके अंदर सत्यमेव जयते हटा दिया गया। हमारे राजा अशोक का अपमान किया गया। हर सिक्के पे, हर नोट पे जो हमारा अशोक स्तंभ है उनको हटाने की साजिश है और वहाँ पे संगूर रखा गया। संगूर जो है उसका मतलब होता है हिंदी, वो एक हमारा मलयालम और तमिल भाषा है, उसमें जो है हिंदी निकलता है कि राजदंड है। राजदंड के मतलब राजा पहले डंडा रखते थे, संविधान होता नहीं था, लिखा पढ़ी होता नहीं था। राजा जो कह दिया वही होता था, वही संविधान होता था, वही कानून होता था। तो ये सारा जो आज आरएसएस और बीजेपी और ये जो लोग जो तथाकथित रूप से लंगड़ी सरकार बन के आ गई है, जो होना नहीं चाहिए था 2024 में, तो ये चाहते हैं कि वही सनातन, वही युग आए और जो मैं कह दिया वही होगा। और यही वजह है कि रात में ये सपना देखते हैं, दिन में जो है पार्लियामेंट के अंदर ये विधेयक पास कर दो, ये कानून बना दो। कोई बहस नहीं। अभी 3 कानून 1 जुलाई से शुरू हुआ कि कानून में ये बदलाव होगा। ठीक है, आप बदलाव कीजिए, होना भी चाहिए, वक्त के साथ बदलाव परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या आपने भारत जनता से उस पर बहस करवाया? क्या आपने पक्ष और विपक्ष तमाम लीडरों से उस पर बहस करवाया? बहस नहीं कराया और पास करा दिया। तो ये क्या है? ये तानाशाह का धोतक है। आप जो है दलितों का, शोषितों का आपने जो है उनको जो है चूमते हैं, संविधान को आप चूमते हैं, सर में लगाते हैं, और दूसरी तरफ आप अपना आचरण दिखाते हैं, नफरत की रणनीति करते हैं। तो ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? इस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र पे घात है, लोकतंत्र पे जो है आप आघात का पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप 85 और 90% जो ये बिखरे हुए हैं, जो खुद नेता नहीं बना पाते या नहीं जोड़ पाते, उसको आप ठेंगा दिखा रहे हैं। जो मोदी जी वो कहते हैं कि मैं बाबा साहब के संविधान की वजह से ही देश का प्रधानमंत्री बना हूं, संसद में पहुंचा हूं, और वो पहला काम इस सीजन में बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर कर देते हैं। वो तो क्या वो मानते नहीं है बाबा साहब को या संविधान को नहीं मानते हैं? वो इनकी कथनी करनी में फ़र्क है। वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं वोट लेने के लिए। कि जो मनसा इन्होंने बना रखा है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ठीक है साहब, आप हिंदू राष्ट्र बनाएं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल पे जनता से और नेताओं से कि क्या सिख हिंदू है? सिख कहता मैं सिख हूँ, जैन कहता मैं जैन हूँ, बुद्धिस्ट कहता मैं बुद्धिस्ट हूँ, मुसलमान को छोड़ दीजिए चूंकि उससे तो आपको नफरत ही है। लेकिन आप क्रिश्चियन है तो कहता है क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूँ। तो फिर हिंदू है कौन?
कौन है? ब्राह्मण कहता मैं ब्राह्मण हूं। तो जो बचे हुए दलित, शोषित, ओबीसी हैं, उनको आप हिंदू बना करके एक तरफ उनको दबाते हैं, उनके हक अधिकार को छीनते हैं, उनको शोषण और दोहन करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। अरे राज आप कर रहे हो और नाम बदनाम दूसरे को कर रहे हो। ये जो दोहरी नीति है, ये बताता है कि आप तानाशाह हो। ये बताता है कि मैं दबा करके आपको लॉलीपॉप देके, आपको मिठाई देके, आपको रसगुल्ला देके, आपको गुलगुल्ला दे करके मैं राज करूंगा। तो ये समझना चाहिए जनता को, ये समझना चाहिए बहुसंख्यक को। लेकिन बहुसंख्यक अगर नहीं समझती, ये जागती नहीं है, तो किसकी दुर्भावना है? हम कहीं ना कहीं जनता, हम दोषी हैं। हम लोग इनको चुनते हैं और इन्हीं को चुनते हैं। क्यों नहीं अपने भाई और भतीजा को या नौजवान को चुनते हैं? तो ये क्वेश्चन मार्क बनता है। इसलिए मैंने आपके चैनल से कह रहा हूं कि ऐ बहुजन साथियों, तुम जब तक नहीं जाओगे, अपने साथी, अपने भाई को नहीं आगे लाओगे, तो ये राज करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और आप देखते रह जाओगे। लेकिन सर सवाल यह भी उठता है कि जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की बात करते थे, बाबा साहब को बचाने की बात करते थे, वो तो सदन में जाकर विशेष सत्र में शिव जी की प्रतिमा फोटो दिखा रहे हैं, बाबा साहब की बात नहीं करते हैं। कौन राहुल गांधी? ये खुद कह रहे हैं कि हिंदू कौन, राहुल गांधी कौन? इनको तो मिल गया विपक्ष का, ये शैडो प्राइम मिनिस्टर बन गए, इनको सिक्योरिटी मिल गया, इनको बंगला मिल गया, माता जी को इनको कोठी मिल गया, वो संसदीय अध्यक्ष हो गई, बेटी जो है एमपी बन जाएगा, मौज मस्ती कर रहा, जनता जाए भाड़ में। वो जो सारे दुनिया भर के वादा, इतना लाख, इतना करोड़, इतना नौकरी, क्या लेना देना? ये तो चाहते हैं कि हम ये जो इतनी भी वादा किए हैं वो वादा पूरा ना कर सके, सत्ता में ना आए, सत्ता की कोशिश नहीं करना। हमें तो मलाई खाना है, हमें वही फैसिलिटी मिल रही है, हम जो है शैडो प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, तो वो कर रहे हैं। तो इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर अभी जो है वहाँ के स्पीकर ने कहा ये पप्पू अभी है। संविधान कहता है, या हमारा संसदीय या हमारा जो पार्लियामेंट है, इसके वहां पे उस हाउस में, बाहर में कोई कुछ कहता, हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, छोटे पार्टी का अध्यक्ष है, हम कुछ बोल देते हैं। लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर कोई पप्पू कहेगा, कोई फिलिस्तीन कहेगा, कोई जो है आतंकवाद कहेगा, कोई चप्पू करेगा, कोई कुछ करेगा, तो ये करोड़ों अरबों रुपया जनता का पैसा बहा करके, ये मौज मस्ती, हंसी ठहाका कर करके ये मजाक बना रखा है पार्लियामेंट को। तो ये इस तरह का, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, ये तमाम लोग चट्टे बट्टे लोग मिल कर करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं। इनको जनता और देश की समस्या और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से इनको कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तीसरी बार तो हम इस बार जो है संविधान हटा देंगे, लेकिन उन्होंने तो सबसे पहले संसद से बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी। धीरे धीरे, चूंकि बहुमत में नहीं है, मैंडेटरी में नहीं है, ये 400 पार चाहते थे ताकि मैं फटाफट रातों रात कर दूं। चूंकि अभी विपक्ष हंगामा करने की स्थिति में है, विपक्ष मजबूत हुई है, जनता ने मैंडेटरी नहीं दिया है, कोई भी पार्टी 100 से ऊपर नहीं गया है। बीजेपी 240 कह रही है, 164 उसने बेईमानी शैतानी जैसे भी करके आई है, 100, 150 वोटों के अंतर से जीती है। तो जो फर्स्ट जो रनर अप है उसकी भी हैसियत बननी चाहिए, लेकिन वो हैसियत नहीं है। तो कमोबेश बीजेपी जो है 76 सीटों से जीती है, कांग्रेस 99 सीटों से, तो जितनी भी पार्टी हैं वो 100 के अंदर हैं। तो इस हालत में अभी ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो इनकी मंशा है, जो इनकी हेकड़ी है, ये पूरा करेंगे। जनता कुछ नहीं कर सकती। जनता का अधिकार ही क्या है? जनता के पास सिर्फ एक वोट देने का है। वोट वो दिया या नहीं दिया उसका भी नहीं कोई गारंटी है, कोई भी उसका माँ बाप नहीं है। ये लोग अपनी मर्जी से सैलरी बढ़ाते हैं, पेंशन बढ़ाते हैं, सुख सुविधा बढ़ाते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, जनता पे डंडा मारते हैं। तो ये इस तरह का आप पक्ष और विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। जनता पहले मर रही थी, आज भी मर रही है, कल भी गुलाम थी, आज भी गुलाम है, बल्कि और ज़्यादा गुलाम होते जा रहे हैं। और इससे अगर हमें जनता को बचना है, बचाना है, तो मानवता का राह लेना होगा, अहरा नेशनल पार्टी के साथ चलना होगा, डॉक्टर दुआ के सलाह और मशवरा लेना होगा, और एक जन क्रांति, एक उग्र धारण लेना होगा कि हमें ये तमाम चोर उचक्के डाकू, ये सब डाकू की टीम है।
जर्नलिस्ट महोदय, मैं खास करके बताता हूं कि ये जो कॉर्पोरेट जो जितनी भी पार्टियां हैं, ये डाकू का टीम है और मिल कर करके जनता को डरा करके, जनता डर करके उन्हीं को देती है, वो जो है दूसरे को नहीं देती है। तो मैंने कहा अरे वो डाकू है, तुम कम से कम वो झूठ बोलते हैं, कम से कम तुम छोटे मोटे चोर ही बन जाओ, थोड़ा झूठ ही बोल लो, चलो उसी के रास्ते पे आ जाओ, लेकिन जो है सत्ता के गलियारे में जाओ और जा कर करके इनको उठा के बाहर फेंको। जब तक आप नाली में नहीं जाओगे सफाई नहीं होगी। पार्लियामेंट में हमारे बहुसंख्यक को, ओबीसी को, दलितों को, शोषितों को जाना होगा और उसके लिए एक लामबद्ध होकर के एक चुनना पड़ेगा कि 543 या हर राज्य का जितना सीट होता है उतना होगा। उस पे जो है बहुत सारा भीड़ लगा करके नहीं लड़ेंगे, तभी आपका हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से सदन में जो पहुंचे हैं 131 SC ST सांसद, वो तो बाबा साहब के लिए आगे आ सकते हैं। जर्नलिस्ट महोदय, 131 जो है आरक्षण से आते हैं, उसमें से कई अलग पार्टियों का भी है, एक पार्टी का दूसरी पार्टी का है, तो वो कहते हैं कि ये तो आरक्षण से आया है, हम तुम्हें दबा के वो रखते हैं। सत्ता उन्हीं के पास, स्वर्णों के पास होता है और ये बोल नहीं पाते, एक साथ जुड़ नहीं पाते, तो ये अपनी मलाई खाने में कुछ पैसा मिल जाता है, मिनिस्ट्री मिल जाता है, देश विदेश का घूमने का खर्चा मिल जाता है, तो वो जो है चूँकि गांव देहात से आते हैं, खुले पैर होते हैं, कपड़े फटे होते हैं, तो उनको जो है चकाचक दिखता है, तो उनको लगता है कि मुझे इन्हीं के साथ रहना चाहिए, यही मेरे बाबूजी हैं, यही मेरे दाता हैं, यही मेरे पालनहार हैं। तो ऐसी सूरत में कहाँ दलित शोषित और बहुसंख्यक की अपराधिकार की बात करते हैं। 141 करोड़ में 120-25 करोड़ जो है दलित शोषित 90% हैं जो आवाज़ नहीं देते। तो हम कह सकते हैं कि हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे, चूँकि हम में वो शक्ति और ताकत नहीं है कि हम हथियार उठा सकें। हमारे अंबेडकर ने, हमारे जो है विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम्हें भी जो है नॉन वेज खाना पड़ेगा, तुम्हें भी जो है एक उग्र धारण करना होगा, तभी देश को बचा सकते हो। और आज भी वही स्थिति है कि हमें उग्र धारण करना होगा और इन तमाम डाकुओं से सामना करना पड़ेगा।